तो सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, जो लगातार हम लोग चल रहे हैं इस सेशन में, मॉडल ए से रेडी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बैंक एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फेस रिस्क विच आर, यानी बेसिकली जो बैंक है एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी रिस्क को फेस करते हैं। कौन से रिस्क को फेस करते हैं? क्या उसको हम लोग फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं? क्या उसको हम नॉन फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं? क्या उसको हम बोथ ए एंड बी कहते हैं? या इनमें से कोई नहीं होगा? देखिए, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जिससे हमें फाइनेंशियल लॉस हो, और साथ में आपको पता होगा कि बैंक को ऐसे रिस्क भी हैं जिससे उनका फिनांस तो लॉस नहीं है, लेकिन उनको बहुत सारा लॉस हो सकता है। उनका गुडविल डाउन हो सकता है, उन पर साइबर अटैक हो सकता है, और भी लॉसेस रिस्क तो हैं। तो पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, तो उस रिस्पेक्ट में हमारा आंसर होगा सी नंबर। रिस्क मतलब क्या होता है कि आपका बिहेवियर ऑफ द कोऑपरेशन इम्प्लाई लीड टू लॉसेस। मान लीजिए आपकी बैंक में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा बिहेवियर हुआ है, कुछ ऐसे कारण हुए हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। आपके ऊपर एक साइबर रिस्क का भी हमला होने के चांसेस हैं कि मान लो किसी ने हैक कर लिया, कुछ हो गया, तो भी लॉस होने के चांसेस हैं। कंप्लायंस रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है, यानी आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। अब कुछ ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लॉस करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बैंक में दोनों प्रकार के रिस्क हैं। बैंक दोनों रिस्क को फेस करता है ना। एक हमारा फाइनेंशियल और एक हमारा नॉन फाइनेंशियल। चलिए, फिडाई वॉज सेटअप, फिडाई की स्थापना की गई 58 में एज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक डीलिंग इन। तो इसका क्या काम है? कैपिटल मार्केट इन इंडिया इसको ध्यान देता है, या मनी मार्केट का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको ध्यान देता है, या हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया में उसको ध्यान देते हैं, उसको डील करते हैं, या हमारे देश में म्यूचुअल फंड जो मार्केट है उसको हम हमारे इंडिया में ध्यान देते हैं। तो फिडाई की स्थापना की गई 58 में। इसका पर्पस क्या था आपको ये बताना है। अपने आंसर हमारे साथ शेयर करिए एवरीवन। व्हाट्स योर आंसर? तो याद रखना है सभी लोगों को, अगर मैं बात करता हूँ इसका काम ही है इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को डील करना, और साथ में हमारे इंडिया में जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं एडी, उनको ये मॉनिटर करता है, उनको बनाता है, उनको ध्यान देता है। इसकी स्थापना की गई 58 में, और ये प्रकार का एक एसोसिएशन है ऑफ बैंक का, जिसका काम क्या है कि आप इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डील करें। ये अपने में एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है फॉर्मुलेट करना, है ना, रूल अराउंड इंडियन इंटर बैंक फॉरेक्स डीलिंग, कि आप एज ए बैंकर क्या रूल होना चाहिए, कैसे आप डीलिंग करोगे। सम कोर फंक्शन ऑफ द फिडाई इंक्लूड एडवाइस करना आपको, सपोर्ट करना आपको, जो इसके फिडाई के मेंबर्स बैंक हैं, रिप्रेजेंटिंग मेंबर बैंक ऑन आरबीआई एंड अनाउंसिंग रेट टू मेंबर बैंक, कि भाई अभी ये रेट चल रहा है, क्वार्टरली डेली वटेवर आप इस रेट पे कोड कर सकते हैं। कुल मिला के ये बैंक को सपोर्ट करने के लिए एज ए, कि आप एज ए बैंकर आप फॉरेन्स में डीलिंग कर रहे हैं, आपको हम सपोर्ट करेंगे, आपको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया में भी प्रेजेंट में करीब 95 मेंबर जो हैं, अगर मैं कहूं तो फिडाई के मेंबर हैं एज ऑन टिल टुडे। चलिए, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिटरमाइंड बाय, जो डेरिवेटिव का वैल्यू होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन, या नेशनल
प्रिंसिपल अमाउंट या फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिम्डा कहते हैं, है ना, या आरबीआई। तो इंडिया में जो डेरिवेटिव है उसको डिटरमाइन कौन करता है? तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था बड़ा सिंपल सा आपके लिए कि हमारे पास एक मिल्क है और इस मिल्क से हमने घी बनाया, है ना, इस मिल्क से हमने क्या बनाया? घी बनाया। अब अगर इस मिल्क का प्राइस इंक्रीज होगा तो घी का प्राइस भी इंक्रीज होगा, अगर इस मिल्क का प्राइस डाउन होगा तो घी का प्राइस भी डाउन होगा। गेटिंग? तो ये सारा काम जो है, यानी मिल्क जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया अंडरलाइन एसेट्स, यही बेस है, यहीं से वैल्यू क्या हो रही, डिराइव हो रही है। और घी हमारा क्या हो गया? डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो उस रिस्पेक्ट में आंसर हमारा क्या होगा? ए नंबर। चलिए, एक डील हुई और डीलिंग डेट जो है 8 जनवरी है, फ्राइडे, ठीक, यानी डील डेट जो है वो 8 जनवरी है और वो दिन है फ्राइडे, ठीक है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन डे। और जो सेटलमेंट डेट है वो है 12 जनवरी का। आपको बताना है ये जो केस मैंने आपको बताया वो कौन सा है। अगर आज फ्राइडे है तो टुमारो सैटरडे होगा बंद, यानी कि 9 तारीख को। 10 को क्या होगा? फिर बंद, यानी कि संडे। 11 की बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं +1 हुआ, डील होने के बाद का एक दिन। और 12 जो हुआ वो हमारा डील के बाद दूसरा दिन है, यानी T+2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल होगा। और हम सभी को पता है अगर T+0 होता है तो रेडी और कैश, अगर T+1 होता है तो टॉम, अगर T+2 होता है तो स्पॉट, और जब भी स्पॉट के बाद जब भी कोई दिन होगा तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ हमारा लॉजिक कौन सा हो रहा है? T+2 हो रहा, तो आंसर हमारा क्या होगा? स्पॉट होगा। चलिए ना, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख दिया हूँ। इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है ना, वो मान लो किसी बैंक के नोटिस बोर्ड पे चिपका हुआ है जहाँ लिखा हुआ है अगर आप $1 खरीदना चाहते हैं तो आपको इतना रुपए देना होगा। तो ये जो कोटेशन है जो सामने दिख रहा है आपको बताना है कैसी कोटेशन है। क्या ये कोटेशन इनडायरेक्ट है? क्या ये कोटेशन डायरेक्ट है? क्या ये कोटेशन टू वे है? और क्या ये कोटेशन नोशनल है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फिर ये कौन सा कोटेशन है। तो याद रखिएगा इंडिया में टू वे कोटेशन चलता है, यानी कि आपको पता होगा यहाँ पर लिखा रहता है $1 = 70.25/3, मतलब ये जो हमारा है सर, ये हमारा हो गया बाय, और ये जो हमारा हो गया सर, ये हमारा हो गया सेल। उस रिस्पेक्ट में तो हम कह सकते हैं ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया? जब भी हम फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू ये है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कोटिंग, है ना। और अगर यही हमारा हो 1 INR रुपीज़ बराबर $0.42, तो ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट कोट हो गया। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा? डायरेक्ट कोट होगा। चलिए इंडिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। बैंक परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज आर कौन? ध्यान से, इंडिया में जो बैंक हैं उनको परमिट कौन करता है कि आप डील करिए इन फॉरेन एक्सचेंज आर कौन? उन्हें क्या कहा जाता है? जो बैंक इंडिया में फॉरेन डील में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या उनको हम फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहते हैं? क्या उनको हम फॉरेन एक्सचेंज डीलर कहते हैं? क्या उनको हम ऑथोराइज पर्सन कहते हैं? क्या उनको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर कहते हैं? तो मैंने अभी क्या बताया, उन्हीं को तो हम लोग ऑथोराइज डीलर कहते हैं। है ना एवरीवन? क्या होगा इसका आंसर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ यूज कोड राजीव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट बिकॉज जुलाई सुपर सेल इज गोइंग लाइव।
जुलाई सुपर सेल इज गोइंग लाइव। अगर आप अभी 2 दिनों के अंदर में अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं ओली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर, आपको 35% तक ऑफ मिल रहा है। आपको यूज करना है कोड कौन सा, जिसका नाम है राजीव। ठीक है, ये ऑफर वेरी लिमिटेड टाइम के लिए है और मेरे हिसाब से आपको बार बार कुछ नहीं खरीदना चाहिए। सबसे बेस्ट प्लान अगर कोई है उसका नाम है CIB सुपर एलीट प्लान, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है। और जैसे एक बैच आपको मिलेगा रिवीजन के लिए, क्रैश कोर्स बैच आपको मिलेगा, रिवीजन के लिए क्रैकर बैच आपको मिलेगा, MCQ बैच मिलेगा। ये सारे बैच का एक्सेस और जितने भी हमारे मॉड्यूलर टेस्ट लॉन्च हो रहे हैं उन सभी टेस्ट का आपको मिलेगा एक्सेस। तो आज ही इस बैच में एनरोल करें, विजिट करें oliboard.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अगर आप ऐप से भी लॉगिन करना चाहते हैं तो ऐप से भी इस बैच को खरीद सकते हैं। ये 2 प्लान है, यानी कि ओलीबोर्ड CIB को लेकर जो भी उनकी प्लानिंग है, जितना भी वो कंटेंट लॉन्च किए वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा एक्सेस। ये सबसे खास आपका CIB एलीट बैच में। मेरा हमेशा से कहना है कि डो नॉट गो फॉर द बैचेस इंडिविजुअल, गो फॉर CIB सुपर एलीट प्लान। ये बेस्ट प्लान माना जाता है। चलिए ना, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा यूनिक है। हु इशू ऑथराइज्ड डीलर लाइसेंस टू शेड्यूल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। यानी ध्यान रखिएगा, आपको कौन लाइसेंस देता है इंडिया में। हु इशू authorized dealer license to schedule bank and all India financial institutions to undertake कि आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डील कर सकते हैं। FIRAI होगा आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, FEMA होगा, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, who issue authorized dealer license to schedule bank and all India financial institution to undertake फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। कौन इशू करता है AD लाइसेंस, ऑथराइज डीलर लाइसेंस कौन इशू करता है? तो यहां पर आंसर आपको होगा RBI। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू ऑथराइज डीलर लाइसेंस टू शेड्यूल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। हमारे देश में कभी अभी 95 ऑथराइज डीलर हैं, विथ जिसमें कि इंडिया के PSB बैंक शामिल है, फॉरेन बैंक शामिल है एंड लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक भी शामिल है, ए फ्यू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है और साथ में कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए, हु परचेज या अंडर आपको बताना है कि व्हाट परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल ऑफ प्राइवेट and business visit abroad. Example, other full-fledged money changer, department of post, whatever. तो आपको बताना है यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा। और दूसरा कहता है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन अंडरटेक विदाउट एनी बाउंड्री और कंट्रोल कैन एडवर्सली अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वैल्यू ऑफ करेंसी बिसाइड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंट्री डीलिंग इन अनडिसिप्लिन मैनर। हेंस आपको बताना है, हेंस हु हैज प्रिस्क्राइब ब्रॉड गाइडलाइन विद रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन इन ऑर्डर टू हैव रेगुलेटेड एंड डिसिप्लिन मार्केट ऑपरेशन। तो पहले का तो आंसर में ही वहां पे देना नहीं चाहिए, आंसर आ गया है। ये देखिए, 2 तरह का होते हैं। एक होते हैं फुल फ्लेज मनी चेंजर, यानी आपसे वो खरीदेंगे भी और आपको वो बेचेंगे भी। और एक क्या होता है, इसका काम है सिर्फ आपसे खरीदना है या सिर्फ आपसे बेचना होगा, उसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। और ये जो गाइडलाइन कौन देता है आपको? RBI। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे एंड आई होप यू कैन एंजॉय, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। यहाँ पर आपको हम ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं और जो हम लोग यहाँ करा रहे हैं सिर्फ ये 25% से 30% है। हर एक यूनिट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं पेड बैचेस में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक बहुत नॉमिनल फीस दे के आप उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं।
आज से विजिट करें oliboard.in की ऑफिशियल साइट को, ठीक है। और जुड़े रहिए, फॉर मोर डिटेल के लिए लॉग इन करिए oliboard JIB and SEBI के यूट्यूब चैनल को, ठीक है। थैंक यू।